अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मैं हूं इर्तिजा, मौजूद हूं इस वक्त जिना स्क्वायर मलीर में। कैफियत यह है कि तमाम लोग जो इस वक्त यहाँ के रिहायशी हैं वो इस जिना स्क्वायर पर मौजूद हैं। क्योंकि 14 तारीख जुलाई सन 2011 वो दिन था कि जब यहाँ पर चंद लोगों ने घरों में शब खून मारा और सुबह सुबह यहाँ पर आके लोगों को कत्ल करना शुरू किया, फायरिंग की और न जाने कितने लोगों ने अपनी जान से हाथ धो लिए। लोग शदीद परेशान, इंतहाई तकलीफ दे सूरत हाल के अंदर थे। घर लोगों के बंद थे, ताले लगे हुए थे, माएँ बहनें घरों में महसूर थीं, मार्केट्स क्लोज हो चुकी थी, शटर डाउन था। बिल्कुल ऐसा समा था कि जैसे जंग होने वाली है। ऐसा लग रहा था कि जैसे एयर रेड होने वाली है और लोग बगैर खंदकों के अपने घरों में बैठे हुए हैं। कल रात में एक जगह बैठा हुआ था, बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग वहाँ पर मौजूद थे, जिसमें दुकानदार से लेकर और मिल ओनर्स और फैक्ट्री ओनर्स तक थे। डिस्कशन ये हो रहा था कि कराची में और काबुल में अब ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा, हमें कराची को छोड़कर कहीं और जाकर आबाद हो जाना चाहिए, अपना बिजनेस ले जाना चाहिए। वो लोग जो ये जानते हैं, जो फाइनेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, बैंकिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, या मिनिस्ट्रीज़ के अंदर बैठे हैं, या हुकूमत वक्त, जिसको ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि कराची 70 से 80% रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है। अगर ये अनस्टेबल होता है तो सिर्फ कराची अनस्टेबल नहीं होता, बल्कि कराची जो कि तमाम मुल्क की माँ है, जो रोटी बांटती है तमाम मुल्क के अंदर, वो शहर डिसेबिलिटी का शिकार होता है, डिस्टेबलाइजेशन का शिकार होता है। और नुकसान आखिर में किसे होता है? वो तमाम 17-18 करोड़ लोग जो इस मुल्क के अंदर आबाद हैं। पहले बात होती थी कि लाठियाँ चलती थीं, चाकू चलते थे, फिर वक्त बदला और ये 1979 आया और एक बहुत बड़ी आमरीत आई जिसने क्लैशनकोफ ला के दी, जिसने गोलियां ला के दी, जिसने हेरोइन और चर्च ला के दी। और आज वक्त ये आ चुका है कि उस आमरीत से भी बड़ा काम, यानी कि रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं। कल का वाकया है, 5 रॉकेट फायर किए गए इस एरिया के अंदर। क्या हम किसी जंग के अंदर हैं? क्या हम हुकूमत से ये पूछ नहीं सकते कि आखिर ये कौन से अनासिर हैं जो रॉकेट्स फायर कर रहे हैं? आज ये माएँ बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, कुर्सियों पर बैठी हुई हैं। ये माएँ बहनें अपने आंसुओं को रोककर अपने प्यारों को याद कर रही हैं। इनमें से चंद बहनों के भाई कत्ल कर दिए गए, चंद बहनों के भाई जख्मी हैं, कुछ लोग इस कदर शदीद जख्मी हैं कि जिनकी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। हुकूमत वक्त से ये तमाम लोग सवाल करना चाहते हैं। ये तमाम हज़रात जो इस वक्त जिना स्क्वायर में हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त यहाँ के रिहायशी हैं, मलीर के रिहायशी हैं, जाफर तैयार सोसाइटी के रिहायशी हैं, ये हमारे साथ हैं। इनसे बात की जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के MNA जनाब साजिद अहमद साहब। आप यहाँ पर MNA हैं और हमारे प्रोग्राम में आए, हम इनके शुक्रगुजार हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी है, कॉन्स्टिट्यूंसी का ख्याल रखना MNAs की जिम्मेदारी होती है। लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो ये बखूबी जानते हैं। माएँ बहनें इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, ये तमाम लोग मौजूद हैं। बात की जाएगी पहले उन बहनों से कि जिनके घरों में लोग ज़ख्मी किए गए और मार दिए गए, और फिर दीगर माँ बहनों से कि जिनके भाई इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं। साजिद साहब मौजूद हैं, आपसे भी गुफ्तगू होगी, मगर पहले मैं चाहता हूँ कि गुफ्तगू की जाए ख़वातीन से। जी बहन, आप क्या कहना चाहेंगी? इकबाल शहीद आपके घर में थे, क्या हुआ ज़रा बताइए। हमारी हुकूमत वक्त को बताइए, हुकूमत सिंध को बताइए, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स को बताइए, सेनेटर्स को बताइए, MNAs और MPs को बताइए कि आपके साथ क्या तकलीफ हुई इस सरजमीन पाकिस्तान पर जो कायद आज़म ने अमन के लिए बनाई थी। बताइए इन लोगों को, बताएं बेटा। हम सब सो रहे थे, सुबह का टाइम था, कुछ लोग आए, उन्होंने दस्तक दी। पापा सुबह हम सब बहन भाई वगैरह सब सुबह नमाज के लिए उठते हैं, तो पापा को भी उठाया था, पापा काम के लिए जाने के लिए। तो पापा उठे, दस्तक आई, तो पापा गए दरवाजे पर, उन्होंने खोला, बोला कौन? कहने लगे भाई काम है, ज़रा बाहर आइए। कुछ चंद आदमी आए थे, तो हमने रोका, पापा रुकिए, हम देखते हैं, आप मत जाइए, हालात सही नहीं है, आप मत जाइए। पापा ने नहीं बेटा मैं देखता हूँ कौन है। तो पापा शर्ट पहनकर और बाहर चले गए। उन्होंने बोला आप लोग घर जाइए, वापसी मत आए बाहर।
गली में कोई नहीं था इतना ना, तो पहले फायर हो रहे थे, हम समझे पटाखे, क्योंकि अभी तक गली में पटाखे फाड़े जा रहे हैं शुभ रात के हवाले से। तो जब हमने बाहर निकल के छोटे भाई ने देखा अम्मी फायर हो रहा है, पीछे दुकानें बंद की गई हैं, तो पापा पता नहीं कहाँ चले गए। पापा हमारे घर के बिल्कुल पीछे गोट लगता है, सारे पठान, सिंधी, बिलोच ये ना, और वो जो आए हुए जिन क्या बोलते हैं उनको, हकीकी वाले, ये सब आए हुए ना वहाँ पे, उन्होंने रिहाइश ली हुई है घरों के अंदर, और ना उन्होंने फायर करे बाइक पे निकल कर। तो हमारे जब वालिद साहब को ले गए तो उन्होंने उनको अंदर ले गया, हमें अब वापसी हमारे पापा ने बोला आप लोग घर जाएं, मैं अभी आता हूँ। उन्होंने बोला हम दोस्त हैं इनके, तो वो लोग ले गए, और उन्होंने हमारे पापा के साथ बहुत तशद्दुद करा, इतनी तशद्दुद से उनको मारा। हमारा कोई वारिस नहीं, सिवाय हमारे पापा के अलावा कोई भी नहीं था। हम इतना गरीब है, हमारे भाई का काम भी नहीं, सिर्फ हमें हमारे पापा ही काम करते थे, वही हमें खिलाते थे। हमें अब कौन खिलाएगा, हमारा कोई सहारा नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में पैदा करा था कि इतनी कम उम्र में हमें यतीम कर देंगे, बाप का सहारा छीन लेंगे हमारे सर से। अगर अल्लाह ने यही मंजूर है तो हमें भी अपने बाप के पास बुला ले, अकेले जीने का दिल भी नहीं करता। उनके बगैर ना हम खाते थे ना सोते थे, जब तक वो घर पे नहीं आते थे, कहीं भी नहीं जाते थे। अब तो वो भी नहीं है, तो हम इस दुनिया में क्या करेंगे। ये सारे जितने भी अमन कमेटी के सब मिले हुए हमारे पापा को। मुझे बताएं बेटा, क्या इस वक्त इस पाकिस्तान में, इस सूबा सिंध में, इस शहर में कोई है जो आपके आंसू पोंछ सकता हो आकर? अब इस दुनिया में तो हमारे बाप के अलावा कोई भी नहीं है जो हमारे आंसू पोंछता था। जो भी था हमारा सहारा सिवाय हमारे बाप के, कोई नहीं है इस दुनिया में। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हमें भी बुला ले। ये आंसू पोंछने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है सिवाय आंसू देने के। इंसानियत उस नहज पर आ चुकी है जहाँ एक बच्ची अपने बाप से बिछड़ने के बाद ये कह रही है कि इस मुल्क में, इस शहर में कोई नहीं है हमारे आंसू पोंछने वाला। क्या हुकूमत वक्त के कान पर जूं नहीं रेंगती? क्या प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को इस रोती हुई बच्ची की आवाज़ नहीं आ रही? क्या हुकूमत सिंध के तमाम मिनिस्टर्स, तमाम MNAs, तमाम MPs जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं कराची शहर में या सूबा सिंध में, किसी को इस तकलीफ़ का एहसास नहीं है कि शब खून मार के कोई भी चला जाए, किसी के बाप को कत्ल कर दिया जाए, किसी के भाई को कत्ल कर दिया जाए, कोई पुरसाने हाल नहीं। कुछ लोग इस शहर के अंदर दंदनाते घूम रहे हैं, किलिंग्स करते घूम रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। और सुनिए, आप बातें सुनिए उन लोगों की कि जिनकी हिफाजत की जिम्मेदारी आपने उठाई है। सुनिए बातें क्या कहना चाहती हैं ख़वातीन। ये बहनें हैं इस कौम की, ये आपकी भी बहनें और आपकी बेटियां हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जुमे वाले दिन जिस दीदा दिलेरी से, जिस तरह वो धड़ल्ले से हमारे सबके इलाकों में आए, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। हमारे माँ बाप, भाई जो भी थे, ये सब लोग, ये लोग सो रहे थे। ये लोग इतनी बुरी तरह इन्होंने शदीद फायरिंग की है कि ये जो हमारे शहीद हुए, भाई शहीद हुए, बाप शहीद हुए, ये क्या किसी इलाके में किसी से लड़ने गए हुए थे? नहीं, ये सो रहे थे अपने घरों में। जिस वक्त उन्होंने इतनी दीदा दिलेरी से हमला किया हमारे इलाकों में, इतनी फायरिंग की, किसी लेडीज़ का, किसी बच्चों का, किसी का ख्याल नहीं करा। इतनी शदीद फायरिंग में उनसे कौन बच सकता था? एकदम अचानक उन्होंने इस तरह आकर हमारे इलाके में इतना खौफ व हिरास फैलाया कि हमारे जितने थे भाई वो बाहर आए और वो शहीद हो गए। क्यों? उनके क्या कसूर था? किससे लड़ने गए थे? वो किस इलाके में गए हुए थे लड़ने के लिए? क्या कसूर था? ये ख़वातीन, ये बहनें पूछ रही हैं कि उनका क्या कसूर था। जब कुरान मजीद नाजिल हुआ था तो उसमें एक आयत लिखी हुई थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेअय्यि ज़न्बिन क़ुतिलत। लोग अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। तो कुरान ने ये सवाल किया कि बेअय्यि ज़न्बिन क़ुतिलत, आखिर हमें किस जुर्म में कत्ल किया गया? आज फिर ये इंसानियत सवाल कर रही है कि सोते हुए लोगों को, बुजुर्गों को किस जुर्म में कत्ल किया गया और जिनके पास जिम्मेदारी है हिफाजत की, वो क्या कर रहे हैं? आइए एक और सोगवार ख़ानदान से मैं आपकी बात करवाता हूँ। जी माँ जी बेटा, क्या बताना चाहेंगे माँ जी? मेरा बेटा नदीम बेग सुबह को 8 बजे के टाइम लाशी के काम पे जा रहा था। हकीकी के दहशत गर्द उसको गिरफ्तार करके उसको 7 गोलियां मारी, जो कि घर से वो रोजी कमाने जा रहा था। मार दिया उसके पेट पे, बहुत गोली बिल्कुल ख़त्म
मालूम होगी जब हमें इत्तला मिली, हम गए तो मेरा बच्चा तो आज तक उसकी हुकूमत ने कोई सुनाई नहीं की हमारे। उसके 4 बच्चे हैं, वो बेरोजगार था, उसकी वजह से वो जाता था अपने एसी का काम करने के लिए, जाते रास्ते में थोड़ी सी दूर के पीछे दहशतगर्द हकीकी के पहुंचे, उसने जाके उनको कत्ल कर दिया बच्चे को, मेरे को। आज तक हमारे बच्चे घर में कोई और है आपके मौजूद? जी मेरा एक बेटा है, बेटे हैं। क्या आप अपने दूसरे बेटे को घर से बाहर जाने की इजाजत देती हैं? नहीं देती। बहुत बहुत दिल खौफजदा हो गया कि मेरा बच्चा जरा सी देर के लिए जाता है तो मेरा दिल पकड़ने लगता है। हुकूमत वक्त से आप कोई बात कहना चाहती हैं आंटी? जी मैं कहना चाहती हूँ, हुकूमत कोई हमारे लिए कुछ किसी तरीके से तवज्जो नहीं दे रही है। जो शहीद हो रहे हैं वो हो रहे हैं, धड़ाधड़ ये कत्ल करने घरों में घुस रहे हैं, घरों में घुस के आके ये लोग औरतों से भी बदतमीजी करते हैं और बच्चों को शहीद कर रहे हैं। जवान बच्चे जो कि अपने बच्चों के पेट पालने के काबिल नहीं है। जवान बच्चे, आप तशरीफ रखिए। बातें आपने सुनी एक माँ की, वो आहो बुका बेटे को शहीद कर दिया गया। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी आंखें आंसुओं से छलक चुकी हैं। इतनी सारी तकलीफें उनके पास हैं बताने के लिए कि अगर पूरे साल भी ये प्रोग्राम चलता रहे तो उनकी बातें और उनकी आहें और उनके आंसू खत्म नहीं होंगे। मगर मैं आपके पास हाजिर होता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। कराची का अहवाल सुना रहा हूँ आपको जाफर तैयार सोसाइटी का, सुनिए और गौर कीजिए, शायद आपके पास इस बात का इलाज हो। डोंट गो एनीवेयर, बी विद मी।